अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे 8 लेक्चर जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और CS610 कंप्यूटर नेटवर्क का हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 9 जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम हार्डवेयर एड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे कि हार्डवेयर एड्रेसिंग क्या होती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको हार्डवेयर एड्रेसिंग के बारे में बता दिया जाए कि व्हाट इज़ हार्डवेयर एड्रेसिंग। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हैं, तो अगले बंदे ने जिसने मैसेज रिसीव करना है उसको पता होना चाहिए कि आपका ये मैसेज कहाँ से आया है। जैसा कि मैं आपको कहूँ कि आपका एक दोस्त दूसरे दोस्त को मैसेज भेज रहा है, तो दूसरे दोस्त को पता होता है ना कि पहले दोस्त ने कहाँ से मैसेज भेजा है। उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, कोई ना कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इसी तरह जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मैसेज या डाटा सेंड करते हैं, तो पहले कंप्यूटर का जो एड्रेस है वो दूसरे कंप्यूटर तक जब जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ये फलां कंप्यूटर है। तो इसी को हार्डवेयर एड्रेसिंग कहते हैं, क्योंकि ये यूनिक एड्रेस होते हैं जिनको देख के पता चलता है अगले कंप्यूटर को ये फलां कंप्यूटर है। कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, कंप्यूटर सी है। हर कंप्यूटर का अलग अलग से एड्रेस दिया जाता है, जिसको उसका हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, जो उसकी शिनाख्त कर रहा होता है कि ये उस कंप्यूटर का एड्रेस है। इस एड्रेस पे जो डाटा आया है ये कंप्यूटर ए ने सेंड किया है, या कंप्यूटर बी ने सेंड किया है, या कंप्यूटर सी ने सेंड किया है। इसीलिए हार्डवेयर एड्रेसिंग की जाती है कि शिनाख्त हो सके, आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस कंप्यूटर का डाटा है और किस कंप्यूटर को जा रहा है। बेसिकली एड्रेसिंग में यही काम होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिक एड्रेसिंग की। अब स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की, कि डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करना क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लें कि डेस्टिनेशन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था CS601 में डेस्टिनेशन और सोर्स के बारे में। सोर्स वो जगह होती है जहां से डाटा सेंड किया जाता है, और डेस्टिनेशन वो मंजिल होती है, वो मकाम होता है जहां पे डाटा सेंड किया जा रहा है, जहां पे रिसीव किया जाएगा डाटा। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि एक जगह से मैसेज सेंड किया जा रहा है, वो क्या है, वो जगह लाहौर है, तो वो सोर्स हो गई। और जहां पे मैसेज रिसीव किया जा रहा है वो जगह कराची है, तो कराची आपकी डेस्टिनेशन होगी, क्योंकि वहां पे जो है वो मैसेज रिसीव किया जा रहा है और वहां पर सेंड किया जा रहा है उस जगह पे। तो कराची आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो यहाँ पे वो डेस्टिनेशन की बात कर रहा है कि स्पेसिफाई किया जाता है डेस्टिनेशन को। अगर 100 जगह पे आपके पास क्या है, 100 कंट्री आपके साथ या 100 सिटीज आपके साथ कनेक्ट हैं, आप किसी एक स्पेसिफाई सिटी में या एक स्पेसिफाई कंट्री में डाटा सेंड करने चाह रहे हैं, तो आप स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई इस एड्रेस पे मेरा डाटा सेंड होना चाहिए। तो वो होता है स्पेसिफाइंग आर डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे बात करें तो द डाटा सेंड अक्रॉस अ शेयर नेटवर्क रीच ऑल अटैच स्टेशन। जो डाटा आपके नेटवर्क पे सेंड होता है ना, वो जितने भी उसके साथ स्टेशन कनेक्टेड होते हैं सब तक वो डाटा पहुंचता है। आपके लोकल एरिया नेटवर्क में 100 कंप्यूटर हैं, या 200 कंप्यूटर हैं, या 300 कंप्यूटर हैं, उनमें जब डाटा सेंड किया जाएगा तो वो डाटा तमाम कंप्यूटर तक जाएगा। तमाम कंप्यूटर उस डाटे तक रसाई हासिल करेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, आप किसी स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन पे डाटा सेंड करेंगे, तो वो डाटा आपका स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन पे सिर्फ उसी डेस्टिनेशन पे जाएगा, बाकी कंप्यूटर पर वो डाटा रीचेबल, रिसीवेबल या असेसेबल नहीं होगा। तो स्पेसिफाई करने का मकसद ही यही होता है, किसी एक खास मुकाम पर, किसी एक खास मंजिल पर डाटे को भेजना, या किसी एक खास कंप्यूटर को डाटा सेंड करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कंप्यूटर हैं ए से लेके जेड तक। अब कंप्यूटर ए जो है वो सिर्फ कंप्यूटर वाई को डाटा सेंड करना चाह रहा है, बाकी जेड कंप्यूटर, एक्स कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को वो अपना डाटा सेंड नहीं करना चाह रहा। तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर ए जो है वो डेस्टिनेशन अपनी स्पेसिफाई कर देगा कंप्यूटर वाई की, ताकि उसी को डाटा जाए। इसको कहते हैं स्पेसिफाइंग आर डेस्टिनेशन। किसी खास मंजिल या मुकाम पे डाटा सेंड करना, ये आपका होता है स्पेसिफाइंग आर डेस्टिनेशन। ठीक है। तो मजीद आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है, इसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है। जहाँ पे एमसीक्यूज बनेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है। द डाटा सेंटर क्रॉस शेयर नेटवर्क रीच ऑल अटैच स्टेशन, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे ऑल स्टेशन ये आपका आ सकता है, इतना जो है एमसीक्यूज में। ठीक है।
बट मोस्ट एप्लीकेशन वांट डाटा टू बी डिलीवर टू वन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि हमारा डाटा किसी एक खास जगह पर जाए या किसी एक कंप्यूटर पर जाए, बाकी तमाम कंप्यूटर पर ना जाए, बट नॉट ऑल अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम स्पेसिफाइंग और डेस्टिनेशन का ऑप्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बात करेंगे हार्डवेयर एड्रेसिंग के बारे में कि हार्डवेयर एड्रेसिंग क्या होती है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर भी आपको नॉलेज दे चुका हूं कि हार्डवेयर एड्रेसिंग का मतलब होता है आपकी जो डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, ठीक है, उसको एड्रेसिंग दे देना। ठीक है, उसको एक खास एड्रेस दे देना, वो आपकी हार्डवेयर एड्रेसिंग होती है। जैसा कि आपको पता है कि आपके कंप्यूटर का जो है वो आईपी एड्रेस होता है, आपके मोबाइल का आईएमआई नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो खास होता है, यूनिक होता है, तो वो भी एक किस्म की हार्डवेयर एड्रेसिंग में आता है। अब यहाँ पे हम नेटवर्क के लिहाज से पढ़ेंगे। मोस्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हैव अ हार्डवेयर एड्रेसिंग स्कीम दैट आइडेंटिफाई स्टेशन ऑन द नेटवर्क। अब नेटवर्क टेक्नोलॉजीज मैंने आपको पढ़ाई थी CS 601 में। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की आपकी जो है वो टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिसमें आपने मैश टोपोलॉजीज पढ़ी थी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी, बस टोपोलॉजी पढ़ी थी। तो डिफरेंट टाइप की आपकी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में हमने लैन वैन, ठीक है, मैन पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन में आपका मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क था। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजीज थी आपकी। तो देखें डिफरेंट टाइप की जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज होती हैं वो हार्डवेयर एड्रेसिंग को क्यों यूज करती हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाई स्टेशन ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पे जो भी आपका स्टेशन होता है, आपकी डिवाइस, आपका कंप्यूटर, जो भी आपका कंप्यूटर या डिवाइस नेटवर्क पे मौजूद है, उसकी शनाख्त करने के लिए नेटवर्क टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो हार्डवेयर एड्रेसिंग को यूज करती हैं। वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी चाहे मैन की हो, चाहे वैन की हो, चाहे वो लैन की हो, ये सारी टेक्नोलॉजीज हार्डवेयर एड्रेसिंग को यूज करती हैं शनाख्त करने के लिए आपके कंप्यूटर को नेटवर्क पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ईच स्टेशन इज असाइन अ न्यूमेरिक हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। स्टेशन में आपको बता चुका हूं आपकी डिवाइस आपका कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब हर कंप्यूटर जो होता है उसको या तो न्यूमेरिक हार्डवेयर एड्रेस दिया जाता है या फिर फिजिकल एड्रेस दिया जाता है। दो तरह के एड्रेस भी हमने पढ़े थे CS 601 डाटा कम्युनिकेशन में, हार्डवेयर एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, ये दोनों जो है वो इनमें से कोई एक जो है वो आपके कंप्यूटर को दिया जाता है। सेंडर आल्सो इंक्लूड हार्डवेयर एड्रेस इन ईच ट्रांसमिट फ्रेम। ठीक है, अब सेंडर जो है वो क्या करता है, जब डाटा सेंड करता है, तो मैंने आपको बताया था कि डाटा आपके फ्रेम की सूरत में जो है वो सेंड होता है, तो उस फ्रेम में जो है वो हार्डवेयर एड्रेस डाल देता है सेंडर। किसका हार्डवेयर एड्रेस डालता है, ये अपना जो है वो हार्डवेयर एड्रेस ऐड कर देता है। ठीक है, सोर्स का हार्डवेयर एड्रेस डाल देता है और डेस्टिनेशन का हार्डवेयर एड्रेस डाल देता है। इस तरह जब डेस्टिनेशन यानी अगले कंप्यूटर तक डाटा जाता है, तो वो उस हार्डवेयर एड्रेस को देख के पहचान लेता है कि ये कंप्यूटर ए ने डाटा सेंड किया है या कंप्यूटर बी ने सेंड किया है या कंप्यूटर सी ने। कैसे, देखें, कंप्यूटर ए का जो हार्डवेयर एड्रेस है वो डिफरेंट है कंप्यूटर बी से, और कंप्यूटर बी का जो हार्डवेयर एड्रेस है वो डिफरेंट है कंप्यूटर ए से। इस तरह से जब कंप्यूटर वाई के पास डाटा गया तो उसने फौरन हार्डवेयर एड्रेस को देखते हुए आइडेंटिफाई यानी शनाख्त कर ली कि ये कंप्यूटर ए ने डाटा भेजा है या कंप्यूटर बी ने भेजा है, क्योंकि उसको पता था कि ये हार्डवेयर एड्रेस किस कंप्यूटर का है। ठीक है, क्योंकि उसमें तमाम कंप्यूटर्स के हार्डवेयर एड्रेस ऑलरेडी जो हैं वो सेव्ड हैं। अब यहाँ पे तो होगी हार्डवेयर एड्रेसिंग की बात। ठीक है, जिसमें आपका हार्डवेयर एड्रेस जो होता है सेंड करने वाला कंप्यूटर फ्रेम के अंदर ऐड करके सेंड कर देता है ताकि अगला बंदा शिनाख्त कर पाए कि ये फलां कंप्यूटर का डाटा है। अब यहाँ पे लैन हार्डवेयर फैक्टर, ये आप छोड़ दें इसको, इसमें कुछ खास नहीं है इस फिगर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है लैन इंटरफेस का। ठीक है, कि लैन इंटरफेस क्या होती है। अब यहाँ पे लैन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसमें आपके 100 या अप 200 कंप्यूटर्स होते हैं, या फिर एक छोटे से एरिया के अंदर जो नेट लगाया जाता है उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आपके कंप्यूटर का नेटवर्क आपने अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में भी देखा होगा, वहां पे 100 प्लस कंप्यूटर पड़े होंगे, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब बात हो रही है कि लैन इंटरफेस हैंडल ऑल डिटेल ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विच आर गिवन एज फॉलो। अब वो कह रहा है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरफेस होता है वो हैंडल करता है किसको, जितने भी आपके फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं या फिर रिसेप्शन या रिसीव हो रहे होते हैं, जितना आपका फ्रेम सेंड हो रहे हैं या रिसीव हो रहे होते हैं, उनकी डिटेल को हैंडल करने के लिए हम लैन का इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क इंटरफेस कहा जाता है। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये आपने एज इट याद कर लेने हैं। पॉइंट क्या है, इट एड्स हार्डवेयर एड्रेस, सबसे पहले ये हार्डवेयर एड्रेस ऐड करता है।
किस लिए ऐड करता है, एरर डिटेक्शन कोड यहाँ पे ऐड करता है। वो मैंने बताया है कि हार्डवेयर एड्रेस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एरर डिटेक्शन कोड जिसको हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा बिट्स रिडंडेंसी बिट, ठीक है, जो कि पिछली बुक में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो ऐड करता है। और इसके साथ आउटगोइंग यानी कि जो फ्रेम जाने होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। इसके बाद इट में भी यूज DMA टू कॉपी फ्रेम डाटा डायरेक्टली फ्रॉम मेन मेमोरी। ये DMA डायरेक्ट मैनिपुलेशन एलोकेशन को यूज करता है जो कि डायरेक्टली आपके डाटे को मेन मेमोरी में से कॉपी कर लेता है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है, DMA डायरेक्ट मैनिपुलेशन एलोकेशन को यूज करता है जो कि आपकी मेन मेमोरी में से डाटे को कॉपी कर लेता है। आगे इट ओबेज एक्सेस रूल। ओबेज मीन होता है फरमाबरदारी करना या उसके रूल्स के मुताबिक चलना। तो ये आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो कौन से रूल्स के मुताबिक चलता है, कास्मा CD, ठीक है। CD क्या होता है, कोलिजन डिटेक्शन। ये भी हमने CS 601 यानी कि डाटा कम्युनिकेशन की पिछले सेमेस्टर में जो आपने बुक पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, कास्मा CD के बारे में अच्छे पे वहां पे एक्सप्लेन भी किया था। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क इन रूल्स पे वर्क करता है, ये आपने पॉइंट एज इट याद कर लेने हैं। इट चेक एरर डिटेक्शन कोड ऑन इनकमिंग फ्रेम। जो फ्रेम आ रहे हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क में उनमें जो एरर डिटेक्ट किया जा रहा है या उनमें एरर डिटेक्शन के जो कोड्स होते हैं उनको चेक करता है कि उनमें कोई रद्दोबदल तो नहीं आई या डाटा करप्ट तो नहीं हुआ या फिर डाटे में कोई एरर वगैरह तो नहीं आ गया, ठीक है। इट में यूज DMA टू कॉपी डाटा डायरेक्टली इनटू मेन मेमोरी। हमने यहाँ पे ऊपर भी पढ़ा, आपको लगेगा ये पॉइंट सेम है, नहीं। उसने कहा कि DMA को यूज करता है डायरेक्टली फ्रॉम मेन मेमोरी। जब मेन मेमोरी से डाटा कॉपी करना हो तब भी DMA यूज होता है। अब यहाँ पे देखें तो लफ्ज चेंज है, डायरेक्टली इनटू मेन मेमोरी। जब डायरेक्टली डाटा मेन मेमोरी में कॉपी करना हो तब भी DMA यूज होता है। जहाँ आप कह लें कि जब मेन मेमोरी में डाटा कॉपी करना हो तब भी DMA यूज होता है, जब मेन मेमोरी से डाटा कॉपी करना हो तब भी DMA यूज करता है लोकल एरिया नेटवर्क। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। इट चेक्स डेस्टिनेशन एड्रेस ऑन इनकमिंग फ्रेम। अब जो फ्रेम्स आ रहे होते हैं उनके ऊपर जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उसको चेक करना लोकल एरिया नेटवर्क का काम है। अब देखें लोकल एरिया नेटवर्क है तो उसमें ऊपर 100 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अब 100 कंप्यूटर में से जो डाटा आ रहा है तो उसके ऊपर डेस्टिनेशन एड्रेस होता है हर कंप्यूटर के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजता है तो फ्रेम के अंदर वो क्या करता है, अपना सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों डालता है कि डाटा कहां से भेजा जा रहा है और कहां पर भेजा जा रहा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है, उस डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है हर इनकमिंग यानी आने वाले फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे आपके कुछ पॉइंट जिसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। पॉइंट्स क्या थे ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है। लैन इंटरफेस हैंडल ऑल डिटेल ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विच आर गिवन एज फ्लो। तो अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक आज के लेक्चर का स्टार्ट होने वाला है कि यहाँ पे देखें फॉर्मेट ऑफ हार्डवेयर एड्रेसिंग, ठीक है। हार्डवेयर एड्रेसिंग की कुछ फॉर्मेट्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, उन फॉर्म्स की कैटेगरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दो MCQs की बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड इट्स साइज इज सिलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी। आपका जो हार्डवेयर एड्रेस होता है ना वो किस पे कंसिस्ट करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज पे, और उसका जो साइज होता है वो स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के मुताबिक होता है। अब यहाँ पे देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी अलग है और आपकी जो वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो अलग है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी अलग है। अब जिस तरह की आपकी नेटवर्क टेक्नोलॉजी होगी उसके लिहाज से आपका जो साइज है वो सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये न्यूमेरिक वैल्यू पे कंसिस्ट होगा वो आपका साइज, ठीक है। वो 6 बाइट का भी हो सकता है या फिर 1 बाइट से लेके 6 बाइट के अंदर होगा। 1 बाइट से कम नहीं हो सकता और 6 बाइट से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपका MCQs बनेगा और कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कलर दे सकूँ। यहाँ पे आई थिंक कलरिंग का ऑप्शन होगा, ये रहा आपका कलरिंग का ऑप्शन। यहाँ से हम ये कलर यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपसे क्या पूछा जाएगा, द लेंथ ऑफ द फॉर्मेट इज 1 to 6 बाइट। या तो यहाँ से 6 मिस कर लेंगे या यहाँ से 1 मिस कर लेंगे, ठीक है, या फिर एंड से वो बाइट से मिस कर लेता है, ठीक है। तो 3 तरह से ये आपका एक MCQs आता है। तो यहाँ पे आपसे वो डायरेक्टली ये नहीं कह देगा लेंथ ऑफ फॉर्मेट, वो आपसे कहेगा
हार्डवेयर एड्रेस की लेंथ क्या है, आपको वो बताएंगे कि किसकी हम पूछ रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर एड्रेस लेंथ ऑफ द फॉर्मेट इज 1 to 6 बाइट। ये आपने याद रखना है कि हार्डवेयर एड्रेस की जो लेंथ होती है वो 1 से लेके 6 बाइट्स की होती है। 1 बाइट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 1 से लेके 6 बाइट्स तक आपका हार्डवेयर एड्रेस का जो लेंथ होती है वो होती है, ना 1 से कम होती है ना 6 से ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि 7 बाइट है, ऐसा नहीं है कि 0 बाइट्स है, ठीक है। 1 से लेके 6 बाइट्स के दरमियान 4 बाइट हो सकता है, 2 बाइट्स हो सकता है, 1 बाइट का एड्रेस हो सकता है। लेंथ जो है उसकी 1 से लेके 6 बाइट तक होगी। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने मस्ट याद करना है, मैं फिर से आपको बता दूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपका क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का फाइनल टर्म के हवाले से या मिड टर्म के हवाले से आ रहा है। यहाँ पे असाइन हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। आपके हार्डवेयर एड्रेस को असाइन भी तो करना पड़ता है, कैसे मतलब असाइन करना पड़ता है। अब मैं कहूं कि आपके पास 10 लोग खड़े हैं, तो आप हर बंदे को एक एक नाम दे दो, तो वो आप क्या कर रहे हैं, जब आप हर बंदे को एक नाम देंगे तो वो आप उसका नेम असाइन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उसका नेम। 10 में से आप किसी को नाम शकील दे रहे हैं, किसी को अहमद दे रहे हैं, किसी को वजाहत दे रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, उसका नेम असाइन कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और मैं कहता हूं कि हर कंप्यूटर को एक एड्रेस जो है, इसके कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि हार्डवेयर हो, ठीक है। उसको आपने एड्रेस देना है तो वो आप असाइन करेंगे, ठीक है। आप कोई भी एड्रेस देंगे तो वो क्या होगा, वो असाइनिंग हार्डवेयर एड्रेस का अमल होगा, क्योंकि आपने एक एड्रेस जो है वो एक कंप्यूटर को असाइन किया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि द हार्डवेयर एड्रेस मस्ट बी यूनिक ऑन अ लैन। आपका जो हार्डवेयर एड्रेस है वो लैन पे क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक का मकसद क्या है, यूनिक का मतलब होता है खास होना, किसी के साथ मैच ना हो, दूसरों से डिफरेंट होना। अब 10 कंप्यूटर हैं, 10 के जो एड्रेस हैं वो डिफरेंट हैं तो वो यूनिक हैं, अगर वो सेम हो रहे हैं तो वो यूनिक नहीं है, ठीक है। तो आपका जो एड्रेस है वो कह रहे हैं मस्ट बी, जरूरी है कि वो यूनिक हो लोकल एरिया नेटवर्क पे। अगर आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क पे है, उसमें 100 कंप्यूटर हैं, तो 100 कंप्यूटर के एड्रेस जो हैं वो यूनिक होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। अगर एड्रेस सेम होगा तो फिर अगला कंप्यूटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए और डी, कंप्यूटर ए और डी का जो एड्रेस है वो अगर सेम हो जाता है और कंप्यूटर वाई के ऊपर वो डाटा भेजते हैं, तो कंप्यूटर वाई तो बेचारा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ए का डाटा है या डी का डाटा है। इसलिए यूनिक एड्रेस यूज किया जाता है। किसी का एड्रेस किसी के साथ मैच नहीं होगा तो अगले कंप्यूटर पे जब डाटा जाएगा तो वो आसानी के साथ समझ जाएगा कि फलां कंप्यूटर का डाटा है, क्योंकि ये एड्रेस तो उसी कंप्यूटर का है, किसी और का है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे 100 कंप्यूटर हैं या 100 से ज्यादा कंप्यूटर हैं तो सबका एड्रेस क्या होगा, यूनिक होगा। ये पहली कंडीशन उन्होंने बता दी। वो कैन दूज एड्रेस कैन बी असाइन, कैसे ये एड्रेस जो होते हैं वो साइन होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी यूनिकनेस का, ये एड्रेस कैसे दिए जाते हैं कंप्यूटर को और ये यूनिक होंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर लैन टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज्ड, ठीक है। ये इसका जो जवाब है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास 3 तरह की कैटेगरीज हैं, यहाँ पे देखें, ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर का यहाँ से स्टार्ट होगा। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एड्रेस फॉर्म्स, ठीक है। आपसे 3 नंबर का अगर पूछा जाए तो सिर्फ नेम पूछेंगे, राइट द नेम ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ एड्रेस फॉर्म। तो आपने सिर्फ ये नेम लिखने हैं, स्टैटिक, कॉन्फ़िगरेबल, डायनामिक, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर वो आपको कह देता है कि डिफाइन भी करें, देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ एड्रेस फॉर्म, और उनको डिफाइन भी करें या एक्सप्लेन करें, तो फिर आप इनकी डिटेल लिखेंगे और आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने ये लाजमी जो है वो आप लोगों ने याद करना है, इसको देखना है, इस टॉपिक को अच्छे से समझें, ठीक है। यहाँ से जनाब आपका एमसीक्यूज भी बनता है। एमसीक्यूज कुछ इस तरह से बनता है कि देर आर डैश कैटेगरी ऑफ एड्रेस फॉर्म, तो 3 है भाई, 3 है, ठीक है। आप आंसर क्या लगाएंगे, देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एड्रेस फॉर्म। कौन कौन सी, स्टैटिक, कॉन्फ़िगरेबल, डायनामिक, ठीक है। तो ये तीनों के नाम याद होंगे। तो वो ऐसा भी हो सकता है देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एड्रेस फॉर्म दे के 2 कोई और दे दे और एक इनमें से दे दे, ठीक है। या फिर 3 कोई और दे दे और एक इनमें से दे दे। अगर आपको ये तीनों याद हो जाएंगी तो आप जो है वो टिक का निशान लगा देंगे, इनमें से कोई एक भी आपको नजर आ गई तो आप कहेंगे भाई ये है, ठीक है।
तो आप लोगों ने ये याद रखना है, स्टैटिक, कॉन्फ़िगरेबल एंड डायनामिक, ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं नेम। अब बात करेंगे इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कि इनमें होता क्या है। सबसे पहले है स्टैटिक, और देन फिर है कॉन्फ़िगरेबल, और फिर है डायनामिक। बात करेंगे स्टैटिक में क्या होता है। इन दिस कैटेगरी द हार्डवेयर मैन्युफैक्चर असाइन परमानेंट फिजिकल एड्रेस। यहाँ पे जो आपका क्लू है, जो मेन पॉइंट है, वो परमानेंट फिजिकल एड्रेस। ये लफ्ज जो परमानेंट है ये स्टैटिक को जाहिर करेगा, ठीक है। जब भी एमसीक्यूज आएगा तो आप परमानेंट को माइंड में रखेंगे कि स्टैटिक रिलेटेड टू परमानेंट, ठीक है। इसमें यह होता है, अब मैं सादा से लफ्जों में बता दूं कि मैन्युफैक्चर, हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कौन होता है, जो आपका लैपटॉप बनाने वाले होते हैं, या जो आपका कंप्यूटर बना रहे होते हैं, या फिर जो आपका मोबाइल बना रहे होते हैं। हार्डवेयर कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए जब डिवाइसेस बनाई जाती हैं तो मैन्युफैक्चर बनाने वाले क्या करते हैं, उन डिवाइसेस को एक फिजिकल एड्रेस परमानेंटली तौर पे दे देते हैं, जिसको हम स्टैटिक एड्रेसिंग कहते हैं। तो स्टैटिक एड्रेसिंग में आपने क्या याद रखना है, एक यूनिक एड्रेस होता है जो परमानेंटली हमेशा के लिए आपकी डिवाइस को दे दिया जाता है। जब वो डिवाइस बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है उस डिवाइस की, उसको हम कहते हैं स्टैटिक एड्रेसिंग। अब आपको समझ आ गई कि स्टैटिक एड्रेसिंग क्या होती है। स्टैटिक ड्रेसिंग एक ऐसी ड्रेसिंग है जिसमें जब हमारी डिवाइस बन रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उस डिवाइस की, उसको एक ड्रेस दे देना परमानेंट तौर पे, और वो ड्रेस यूनिक होता है, और जो हम डिवाइस बनाएंगे उनके साथ उसका ड्रेस मैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है, वो 100 डिवाइस बना रही है, तो 100 डिवाइसेस को वो अलग अलग से एक ड्रेस दे देगी। जब वो डिवाइस बनेगी तो किसी भी डिवाइस का आपस में ड्रेस मैच नहीं होगा, इसको कहते हैं स्टैटिक ड्रेसिंग, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर आपसे एमसीक्यूज में ये लाइन पूरी दी होगी कि इन दिस कैटेगरी द हार्डवेयर मैन्युफैक्चर असाइन परमानेंट फिजिकल ड्रेस, तो आपने आंसर लगाना है कि ये स्टैटिक है। क्यों लगाना है? क्योंकि इसमें परमानेंट फिजिकल ड्रेस की बात हो रही है, और ये एमसीक्यूज आपका आता है, मेरा ये तजर्बा है, और काफ़ी ईयर से मैं ये एमसीक्यूज भी बच्चों को करवा रहा हूँ। तो ये एमसीक्यूज इन तीनों में से आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को स्टैटिक की समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे हम कॉन्फ़िगरेबल की, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेबल में देखें, इन दिस कैटेगरी द एड्रेस कैन बी सेट बाय द एंड यूजर इधर मैनुअली, ठीक है। या तो इसमें एड्रेस एंड यूजर खुद जो है वो लगाता है, या मैनुअली लगाया जाता है, ठीक है। मैनुअली और एंड यूजर का क्या मतलब है? एंड यूजर होता है जिसके पास डिवाइस एंड पे सबसे आखिर में जाएगी। मैनुअली मीन होता है कि उनके दरमियान भी कोई बंदा लगा सकता है, ठीक है। तो जब आप डिवाइस ले लें, उसके ऊपर अपना खुद से एड्रेस लगाएं, या फिर उसके यूज करने वाला जो यूजर है वो खुद से उसमें एड्रेस ऐड करे, तो वो कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस होते हैं। तो आपने बेसिकली यहाँ पे दो चीजें नोट कर लेनी है। आपके पास जो एमसीक्यूज आएगा तो वहां पे आपके पास सिर्फ ये लिखा होगा कि इन दिस कैटेगरी द एड्रेस कैन बी सेट बाय एंड यूजर आर मैन्युअली, कौन सी है बताएं। तो मैंने आपको बताया कि अगर एंड यूजर आपका एड्रेस जो है वो लगाए, या मैन्युअली बंदा जो है वो आपका हार्डवेयर एड्रेस लगाए, तो फिर उसको कॉन्फ़िगरेबल कहते हैं, ठीक है। तो आपने इतना सा सादा सा इसमें जो है वो फार्मूला है, याद रखना है कि कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस ऐसे एड्रेस होते हैं जो कि एंड यूजर या मैन्युअली जो है वो चेंज किए जाते हैं, उनको लगाया जाता है, ठीक है। और नॉन कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस चेंज नहीं होते, उनको एंड यूजर या मैन्युअली कोई भी बंदा चेंज नहीं कर सकता। वो जो कंपनी ने या फिर मैन्युफैक्चरर लोगों ने जो लगाए होते हैं वो वही रहते हैं नॉन कॉन्फ़िगरेबल। लेकिन कॉन्फ़िगरेबल जो एड्रेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनको एंड यूजर चेंज कर लेता है, या मैन्युअली कोई भी बंदा उनको चेंज कर सकता है। तो आपको समझ आएगी दोनों टॉपिक, स्टैटिक और कॉन्फ़िगरेबल। स्टैटिक में क्या है, परमानेंट फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेबल में क्या होता है, इसमें परमानेंट नहीं होता, इसमें एंड यूजर या मैन्युअली कोई भी बंदा एड्रेस दे सकता है आपकी डिवाइस को, ठीक है। अब बात करेंगे डायनामिक की, कि डायनामिक में क्या होता है। ये हमारी थर्ड जो है वो फॉर्म है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, एड्रेस फॉर्म, ठीक है। ये हमारी तीसरी एड्रेस फॉर्म है, डायनामिक। इन दिस कैटेगरी द इंटरफेस ऑटोमेटिकली असाइन फिजिकल एड्रेस। यहाँ पर जो बात है वो ऑटोमेटिकली को याद रखने की है। अगर आपको वो एमसीक्यूज देता है कि डैश इज द कैटेगरी द इंटरफेस ऑटोमेटिकली असाइन फिजिकल एड्रेस, तो जब आपको पता होगा कि कौन सी कैटेगरी है जिसमें ऑटोमेटिकली तौर पे फिजिकल एड्रेस साइन किया जाता है, तो वो आप आंसर लगाएंगे डायनामिक, ठीक है। डायनामिक में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका फिजिकल एड्रेस जो होता है वो असाइन किया जाता है।
ईच टाइम इट इज पावर्ड अप, जब भी वो उसको ऑन किया जाता है ना डिवाइस को, जब भी आपकी डिवाइस ऑन होती है तो ऑटोमेटिकली तौर पे उसको एक हार्डवेयर एड्रेस असाइन कर दिया जाता है या फिर फिजिकल एड्रेस, ठीक है, फिजिकल एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, तो ये आपका डायनामिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हार्डवेयर नहीं बल्कि फिजिकल एड्रेस याद रखना है, क्योंकि जब भी आपकी डिवाइस पावर अप होगी यानी कि ऑन होगी तो फिजिकल एड्रेस ऑटोमेटिकली तौर पे असाइन किया जाएगा, तो वो डायनामिक एड्रेसिंग होगी। क्या होगी वो? डायनामिक एड्रेसिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 3 टॉपिक थे जो मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिए। अब छोटा सा इनका मतलब फिर से मैं आपको जाते जाते बता दूं, नॉलेज देता जाऊं, ताकि एमसीक्यूज कल को आए आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। स्टैटिक में हमने क्या पढ़ा? परमानेंट फिजिकल एड्रेस, ठीक है, परमानेंटली तौर पे फिजिकल एड्रेस दिया जाता है। कॉन्फ़िगरेबल में हमने क्या पढ़ा? इसमें एंड यूजर या मैन्युअली एड्रेसिंग दी जाती है, ठीक है, इसमें जो एड्रेस दिया जाता है या तो एंड यूजर देता है या मैन्युअली दिए जाते हैं। और डायनामिक में हमने क्या पढ़ा? डायनामिक में ऑटोमेटिकली असाइन फिजिकल एड्रेस, इसमें ऑटोमेटिकली तौर पे फिजिकल एड्रेस जो होता है वो असाइन हो जाता है जब भी आपकी डिवाइस जो है वो पावर अप होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों समझ आ गए होंगे। अगर कल को आपको वो पूछते हैं आपके पेपर में कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एड्रेस फॉर्म्स, कैटेगरीज के नेम लिखें, एक्सप्लेन करें, तो आपने ये तीनों नेम लिखाने हैं और इनको एक्सप्लेन कर देना है। आपका क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट होके बनता है, तो प्लीज आप इन टॉपिक्स को यहाँ से जरूर देखा करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना होता है, ठीक है। ये आपका मेन जो है वो एड्रेस फॉर्म पे है, ठीक है। अगर आप असाइनिंग हार्डवेयर एड्रेस ये याद कर लेंगे तो कल आपको अगर वो पूछता है कि एड्रेस फॉर्म्स लिखें तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ से याद किया होगा कि ये तीनों क्या हैं, एड्रेस फॉर्म्स हैं, तो कल आप अपने पेपर में भी लिख के आ सकेंगे। तो होप सो आप लोगों को लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का ब्रॉडकास्टिंग का, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग। सम एप्लीकेशन वांट टू ब्रॉडकास्ट मैसेज टू आवर स्टेशन ऑन द लैंड। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो क्या चाहती हैं कि जितने भी कंप्यूटर हमारे साथ, जितनी भी डिवाइसेस हमारे साथ कनेक्ट हैं, उन सब तक हमारा मैसेज जाए। अब आपने देखा होगा टिकटॉक एक एप्लीकेशन है, ठीक है, स्नैक वीडियो, ये सारी एप्लीकेशन का जब कोई मेन नोटिफिकेशन आता है तो तमाम जो उनके साथ कनेक्ट होते हैं उन सब स्टेशन पे, उन तमाम कंप्यूटर पे, उन तमाम मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाता है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है। ये एक ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस की मदद से हो रहा होता है कि एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस बना लिया जाता है। जब भी उस एड्रेस पे डाटा भेजा जाता है तो वो जितने भी कंप्यूटर या जितने भी आपके मोबाइल कनेक्ट होते हैं उन सब पे वो मैसेज रिसीव हो जाता है। ये सारा ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस की वजह से होता है। हमने पढ़ा था डायनामिक एड्रेसिंग, कॉन्फ़िगरेबल एड्रेसिंग, या फिर हम ऊपर एक पढ़ के आए थे इसके साथ ही स्टैटिक एड्रेसिंग, ठीक है। अब ये ब्रॉडकास्टिंग है। स्पेसिफिक डेस्टिनेशन भी हमने पढ़ा था, ये ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग में ये होता है कि जब आप सभी लोगों को मैसेज भेजना चाह रहे हैं जो आपके साथ कनेक्ट हैं, तो फिर आप ब्रॉडकास्टिंग एड्रेसिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। आप एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस एड्रेस पे हमेशा ही मैसेज भेजते रहते हैं। जब भी आप चाहते हैं कि मेरा 100 लोगों के पास, जितने भी मेरे साथ 100 हैं या 10,000 लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं, उन सब तक मेरा मैसेज जाए, तो फिर मैं क्या करता हूँ, ब्रॉडकास्ट के जो एड्रेस है उस पर मैसेज सेंड करता हूँ और वो मेरा मैसेज सबके पास चला जाता है। क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, जब अगला बंदा देखता है कि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस से आया है तो वो भी समझ जाता है ये कहाँ से मुझे मैसेज मिला है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप अपना मैसेज तमाम यानी आर स्टेशन के साथ जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, फिर ब्रॉडकास्टिंग का जो एड्रेस है वो यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गई होगी। मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।